कक्षा 12 विषय भूगोल का पहला क्लास। इसमें पहला चैप्टर है, या कहें इसको भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। खंड क में है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। खंड क मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें देखेंगे इकाई 1 के अंतर्गत जो पहला पाठ है मूल सिद्धांत, इसमें पहला चैप्टर मानव भूगोल पाठ 1 लेसन 1 के अंतर्गत मानव भूगोल प्रकृति, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम यहाँ चलेंगे जो परिचय है मानव भूगोल में। पहले शुरुआत करते हैं हम परिचय से। परिचय के अंतर्गत देखा जाए तो मानव के अंतर्गत जो मानव भूगोल है यह एक मंडलाकार में देखें तो पृथ्वी का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। और मानव भूगोल की इस विषय के अंतर्गत देखें तो यह एक नवीन शाखा है। नवीन शाखा का तात्पर्य है कि यह भूगोल के अंतर्गत एक नवीनतम शाखा को जन्म दिया गया है। और इसके बिना, या कहें जो जियोग्राफी है, भूगोल है, इस भूगोल के अंतर्गत जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर मानव नहीं है तो मानव के बिना यह पृथ्वी क्या है, वीरान है। और इस जगत में देखा जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है और जिसके पास विवेकशीलता अधिक है। क्योंकि मानव के कारण देखा जाए तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वह गुलजार है, और उसके साथ साथ देखें तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वह मानव पर ही आश्रित है। और भूगोल के अंतर्गत देखें तो भूगोल वह विज्ञान है जो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन मानव अपने घर के रूप में करता है। और पर्यावरण, प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रभावकारी दशाओं का वह आवरण है जो जीव को चारों ओर से घेरे है। जिसमें देखें तो पर्यावरण का तात्पर्य होता है कि पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ लगाता है परिधन, आवरण। परि का तात्पर्य होता है घेरा, परि का तात्पर्य चारों ओर से, और आवरण का तात्पर्य होता है घेरा, जो चारों ओर से घिरा हो वह पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखें तो जो 4 क्षेत्र माने जाते हैं, इन चारों क्षेत्रों में पहला है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। ये चारों में देखा जाए तो चारों का जो समग्र रूप है वह पर्यावरण और मनुष्य दोनों की उपस्थिति में माना गया है। और मानव के भूगोल के विकास के साथ साथ देखें तो पृथ्वी के साथ मानव का संबंध भी जुड़ा हुआ है। और प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य का सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि मनुष्य अपनी तकनीक से सांस्कृतिक रचना करता है। और देखें तो मानव की संरचना में उसके उत्थान और मानव के पतन दोनों में देखें
जो पर्यावरण की भूमिका है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानव विकास की उन विभिन्न अवस्थाओं में। देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण का ही हाथ रहा है और मानव के आर्थिक विकास में देखा जाए तो आज तक का जो इतिहास है वह पर्यावरण के साथ किए गए संघर्ष का इतिहास है। कहने का तात्पर्य कि मानव आदिकाल से लेकर आज के इस आधुनिक युग तक मानव हमेशा पर्यावरण के साथ संघर्ष किया है और संसार की भूगोल के अंतर्गत हम देखें तो जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वह संसार अभिव्यक्ति का वह क्षेत्र है जहाँ मानव और प्रकृति दोनों परस्पर सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ जूझते हुए देखा जा सकता है। जलवायु की संरचना में देखें तो इसका बड़ा योगदान रहा है और जो मानव के व्यवहार में नियामक होता है। मनुष्य और पर्यावरण के संबंध में मानव को आदर्शवादी बनाकर उसकी संस्कृति, धर्म और साहित्य में देखा जाए तो निर्माण में योगदान देते रहे हैं और पर्यावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों और प्रभावों की व्यवस्था भूगोल की जिस शाखा में देखा जाए एक नया जन्म हुआ उसे हम मानव भूगोल की संज्ञा देते हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं। मानव भूगोल का अर्थ परिचय हो गया। मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल का अर्थ देखा जाए तो मानव भूगोल का जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है वह प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में इसके क्रियाकलापों के अध्ययन में लगाया जाता है और पर्यावरण का मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भले ही न पड़ता हो लेकिन मानव कतई उसका दास नहीं है और मनुष्य अपने इस पर्यावरण से हमेशा प्रभावित होता है और साथ ही साथ वह उसे प्रभावित भी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव इस प्रकृति के साथ साथ जो पर्यावरण है पर्यावरण को प्रभावित भी करता है और पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। दोनों चीजें इसमें आती हैं और उसके अंतर्गत मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के मध्य जो होने वाले जो परिवर्तन है और उनके समायोजनों की एक व्यवस्था का अध्ययन है। पर्यावरण हमेशा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का तात्पर्य है कि इस हमारे धरातल पर इस पृथ्वी पर हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं जो है बड़े बड़े घास के मैदान हैं। तो देखें तो पूरी पृथ्वी एक समान नहीं है। तो ये जो पर्यावरण है पर्यावरण में कभी भूचाल कभी भूकंप कभी कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो पर्यावरण हमेशा परिवर्तनशील रहा है और जबकि मानव हमेशा क्रियाशील रहा। क्रियाशील का तात्पर्य कि मानव कुछ न कुछ अपना प्रयोग या अपना क्रियाकलाप करता रहता है जिससे देखें तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जो तीव्रता के साथ बदल रहा है और उसके साथ साथ पर्यावरण की क्रियाशीलता मानव की क्रियाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। पृथ्वी पर जितना महत्व पर्यावरण का है उतना ही महत्व देखें तो मनुष्य का भी है और प्राकृतिक पर्यावरण की जो दशाएं हैं वे मानव जीवन की विभिन्नता लाने के लिए जिस प्रकार से ये उत्तरदायी होती हैं ठीक उसी प्रकार मानव भी प्राकृतिक पर्यावरण में
परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध रहता है। जैसा कि फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पर्यावरण और मानव की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब हम आगे चलें। मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं जिसमें देखा जाए तो मानव भूगोल की परिभाषा में हम देखते हैं कि मानव भूगोल को ठीक से जानने और समझने के लिए देखें तो यहाँ पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें पहली परिभाषा फ्रेडरिक नंबर 1 फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार है जो कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का तात्पर्य कि फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा है, इसमें मानव समाज और धरातल के बीच जो संश्लेषित जो संदर्भ है या कहें कि संश्लेषित जो अध्ययन है, कहने का तात्पर्य मानव समाज और देखा जाए तो धरातल, इस ब्रह्मांड या कहें इस पृथ्वी के बीच दोनों के पारस्परिक जो विश्लेषण है उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। दूसरी परिभाषा एन.सी. सेम्पुल की है। दूसरी जो परिभाषा है एन.सी. सेम्पुल की परिभाषा इनकी जो परिभाषा है वह यह है कि एन.सी. सेम्पुल ने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य कि मानव जो भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी का तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी जो हमेशा देखें सूर्य की जो परिक्रमा करती है 23/2 अंश पर जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी हमेशा क्या है, गतिशील है। और इसी गतिशीलता के कारण या अस्थिर जो पृथ्वी है और क्रियाशील मानव हमेशा कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, या कहें कि मानव हमेशा कुछ नए नए अनुसंधान या नए नए रिसर्च या नए नए खोज जो मानव के द्वारा किया जाता रहा है। तो वही है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशीलता या कहें परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
कहने का तात्पर्य है कि जो भूगोल अस्थिर पृथ्वी और मानव की क्रियाशीलता के बीच परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है, यही अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तीसरी परिभाषा देखें तो WM डेविस के अनुसार है, तीसरी परिभाषा है WM डेविस। WM डेविस के अनुसार है, ये कहते हैं कि मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण, मानव क्रियाओं और भौतिक अभिव्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध तथा उनके परिणामों की खोज है अथवा मूल रूप से पर्यावरण के नियंत्रण में स्थापना का एक प्रयत्न है। कहने का तात्पर्य कि जो WM डेविस के अनुसार ये कहते हैं कि मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उसमें पर्यावरण बड़े पैमाने पर और मानव की क्रियाएं और भौतिक जो अभिव्यक्ति है, भौतिक के अंतर्गत जो धरातल पर अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की अभिव्यक्ति और उनके मध्य जो पारस्परिक संबंध है, उन सभी के परिणामों की खोज, इनकी खोज कौन कर रहा है? मानव। इनके परिणामों की जो खोज है अथवा उसके मूल रूप से पर्यावरण को नियंत्रित करने की स्थापना का एक प्रयत्न है, जिसे हम मानव भूगोल कह सकते हैं। डेविस के अनुसार भी है कि सभी जो सांस्कृतिक रचनाएं हैं वे मानव के पर्यावरण के संघर्ष का ही एक बड़ा परिणाम है। अतः मानव भूगोल और मनुष्य के बीच जो पारस्परिक संबंधों की जो एक व्याख्या है, वह व्याख्या करने वाला जो शास्त्र है वह मानव भूगोल है। तो आज के इस वीडियो में मानव भूगोल का परिचय और मानव भूगोल का अर्थ और मानव भूगोल की परिभाषाएं और उसके साथ साथ अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति।